उधर अयोध्या में कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार में लोक निर्माण विभाग में राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने विवादित ही नहीं बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर मंच से कहा कि 2014 के बाद से बीजेपी के जिन लोगों ने जीत हासिल की है उसमें जितना योगदान कार्यकर्ताओं का है उतना ही आशीर्वाद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का है। उन्होंने कहा कि वोट मांगने के लिए हम बाबर की औलादों के पैर नहीं छूते बल्कि हम वोट श्री राम के वंशजों से मांगते हैं। जितना योगदान हमारे संगठन का है उतना ही। आज हम सब लोग बहुत कुछ कह सकते हैं कि मैं इसलिए जीतता हूं, विधायक इसलिए जीतते हैं, वे प्रकार के कार्यकर्ता के रूप में जिसने विजय प्राप्त की, हम डंके की चोट पर कहते हैं कि हमें जिताने में जितना योगदान हमारे संगठन का है उतना ही आशीर्वाद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का भी हम सब पर है। तो विवादित बयान लगातार सामने आ रहे हैं। इसको लेकर सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार ये किस तरीके की जुबान है जो कि इन मौलानाओं की तरफ से बोली जा रही है, नेताओं की तरफ से बोली जा रही है। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन विवाद लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता एहसन सिंह साहब हमारे से जुड़ गए। सिंह साहब, ये कैसी भाषा है? कौसर हयात जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो हिंदुओं को आतंकवादी बता रहे हैं। देखिए, चोर को सब लोग चोरी नजर आते हैं और वो ये कह ही नहीं पा रहे हैं कि भाई आतंकवादी, लुटेरा, हत्यारा तो बाबर था, औरंगजेब थे, शाहजहां थे, और जो उनको मानने वाले हैं वो हैं जिनका भारत था ही नहीं, भारत की संस्कृति को आके लूटे, भारत की धरोहर को लूटे, भारत की परंपरा को लूटे। और आप आज तो पूरा विश्व जानता है, भारत नहीं विश्व के कई देशों में तो ऐसे आतंकवादियों पे प्रतिबंध लगाया गया है जो एक विशेष धर्म से आते हैं, जो सिर्फ सुबह शाम उठते जागते सोते सिर्फ आतंकवाद को ही रटते हैं और आतंकवाद को करते हैं। तो निश्चित तौर पे मैं यही कहूंगा कि चश्मा अगर आप काला लगा लेंगे, विचार और व्यवहार अगर आपका इसी तरह का होगा तो सब लोग आपको ऐसे ही नजर आएंगे। मौलाना साहब को आपके जिम्मेदार चैनल के माध्यम से कहूंगा, अपने चश्मे को बदलिए साहब। देखिए, तो हम तो सनातन को मानने वाले, समाहित करने वाले लोग हैं, पुरातन लोग हैं जो सबको समाहित कर लेते हैं। नहीं तो आप तो थे ही नहीं, ना आपका था ना आप थे, हमने तो आपको समाहित किया, सम्मान किया। अब आप कुछ भी कहें, हम तो बड़े भाई की भूमिका में भी आपको स्वीकारते हैं। नहीं तो आतंकवादी 26/11 में भी अगर कोई पकड़ा जाता है तो उसके नाम के आगे क्या लिखा होता है वो दिखाई देता है। आज बांग्लादेश में देखिए आतंकवाद कैसे फल फूल रहा है, अफगानिस्तान में फल फूल रहा है, काबुल से लेके कंधार तक सब लोगों ने देखा पूरी दुनिया में। अगर आतंकवाद का किसी मजहब से संबंध है तो स्पष्टता से उसको सब लोग जान रहे हैं, कहने की आवश्यकता नहीं है। चूंकि कुछ लोगों को आदत सी हो गई है कि वो भारत में रहेंगे, भारत की खाएंगे, लेकिन भारत की विरोध की बात करेंगे। भारत के लोग तो बहुत सुंदर हैं, सभी धर्म के लोग बहुत सुंदर है, हम सबको अच्छा कहेंगे, हम किसी को बुरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है सिंह साहब, आप बने रहिएगा। और मनोज यादव जी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। ये किस तरीके की भाषा है नफरत फैलाने वाली? कैसे इस पर रोक लग पाएगी और कौन इन्हें बढ़ावा दे रहा है ऐसे मौलानाओं को? देखिए, भारत में मेरे ख्याल से जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसकी वजह से जिसको जो दिल करता है वो बोलता है, लेकिन ये सिर्फ एक तरफ से नहीं बोला जा रहा है, ये सिर्फ एक तरफ से नहीं बात कही जा रही है, ये सारी बातें दो तरफा है। वो लोग जो संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वो लोग जो इस देश को डेवलपमेंट करने की जगह जगह जमीनें खोद के पता नहीं क्या क्या ढूंढने में लग गए हैं, उनको अपनी सरकार की जगह आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट अपना नाम रख लेना चाहिए था। सरकार तो गरीबों मजलूमों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए होती, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का, और खासकर उत्तर प्रदेश का तो बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में बैठे हैं उनको और कुछ नहीं आता है। न गरीबों के लिए काम करना आता है, न गरीबों को मजबूत करना आता है, न पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के बच्चों को एजुकेशन देना आता है, न उनकी गरीबी मिटाना आता है। उनको सिर्फ एक चीज आता है कि मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की बात आती है। देखिए, इस तरह के रिएक्शन दोनों तरफ से हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी इस तरह के वक्तव्य को नकारती है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम ऐतिहासिक जाएंगे तो हमको बहुत सारे पहलू मिलेंगे। एक बात कही गई और कही जाती है अक्सर कि इस देश में आक्रांता लोग आए। इस देश में सबसे पहले जो आक्रांता आए
और इस देश के मूल निवासियों के अधिकार, हक, उनकी सत्ता, उनकी चीजों को लूटा, तो वो कौन लोग थे ये शायद मेरे ख्याल से बीजेपी के प्रवक्ता को बहुत बेहतर मालूम होगा। ठीक है सिंह साहब, जवाब दे दीजिए। अपने हवाले से नहीं कह रहा हूं, ये हवाले से कह रहा हूं उनसे जो हमारे देश के इतिहास की किताबों के पन्नों में दर्ज है। जो किसी को आर्य कहते हैं, किसी को हूण कहते हैं, किसी को शक कहते हैं, किसी को पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। वो सब कहां से आए थे और इस देश में किसका अधिकार छीन लिए थे, ये बात भी मेरे ख्याल से शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। अंतिम तो अंग्रेज थे, ये हमको भी मालूम है। बीच में बहुत लोग आए और बहुत लोगों ने अधिकार छीने। आज भी वो अधिकार छीन रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ से सिंह साहब वो कह रहे हैं कि आज भी आप लोग अधिकार छीन रहे हैं, तो एक तरफा हो जाता है और ये सारा कार्य समाजवादी पार्टी करती है। इतिहास में जाकर देखेंगे, इतिहास जो है वो हर चीज को याद करता है। इतिहास ने देखा है समाजवादी पार्टी का इतिहास कि वो अगड़ों को भी गाली देते हैं, पिछड़ों को भी गाली देते हैं, दलितों को भी गाली देते हैं। दलित की बेटी जब मुख्यमंत्री बनने जाती है तो गेस्ट हाउस जैसा कांड कर देंगे। और आदरणीय मनोज यादव जी जब चैनल पर बैठते हैं तो टीबीबी मतलब ठाकुर ब्राह्मण बनिया को हजारों गाली देते हैं। इनकी पार्टी में जो ठाकुर है, बनिया है, ब्राह्मण है, क्या उनको आप गाली देकर अपनी पार्टी में रखे होंगे? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार है वो जनता जान रही है कि किस तरह से कार्य सभी के लिए, पानी सभी के लिए, सड़क सभी के लिए, शिक्षा सभी के लिए, सुरक्षा सभी के लिए। लेकिन इनके जो दोस्त थे ना, जो ग्रेटर नोएडा में आते थे, नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को मार के उनके माता पिताजी का सर फोड़ देते थे, उनको भी पनाह करने का कार्य, गुनाह का साथ देने का कार्य कौन करता था? समाजवादी पार्टी। तो समाजवादी पार्टी एक तरफा बात करती है। हिंदुओं का वोट भी समाजवादी पार्टी को चाहिए और हिंदुओं की बुराई भी समाजवादी पार्टी को करना है। आज देखिए कैसे कह रहे हैं कि विचार दोनों तरफ से आता है। नहीं साहब, अगर आपका विचार आता तो आप कहते दूसरे धर्म के बारे में आप कहते, लेकिन आप तो रामायण की पुस्तकें जलवाएंगे। वो हिंदू धर्म को, साधु सन्यासियों को चिरंजीवी कहेंगे, हिंदू धर्म को मानेंगे नहीं, भारत माता को डायन कहेंगे। ऐसी विचारधारा वाली समाजवादी पार्टी से मैं कहूंगा सर्व समाज को अपनाना है। तो ना आप बड़े को गाली दीजिए, ना छोटे को गाली दीजिए। कभी चौहान को गाली देगी समाजवादी पार्टी, कभी राजभर को गाली देगी, कभी जाट समुदाय को गाली देगी। ऐसा कार्य छोड़ दीजिए। ठीक है, वो ये कहना चाह रहे हैं मनोज जी कि आपका स्टैंड क्लियर नहीं है। क्यों आतंकवादी? कोई आतंकवादी नहीं। एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, समाजवादी पार्टी का स्टैंड हमेशा क्लियर रहता है। इन्होंने मुझे पर्सनल अटैक किया कि मैंने ऐसा ऐसा कहा। निश्चित तौर पे मैंने ये बात बहुत पहले, ये तो पिछले साल की बात है, मैंने इस बात को कहा था। उस बात पे मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बात कही थी। आप दिन रात MY चिल्लाते हो कि ये MY की पार्टी, मुस्लिम यादव। इसके बाद कहा कि यादव इस तरह के हैं, यादव हिंदू विरोधी हैं, यादव पिछड़ों के हक खा लिए, मुसलमान इस देश के हिंदुओं का विरोधी। ये सब आप ही लोग चिल्लाते हो। उसके जवाब में मैंने कितने सुंदर तरीके से कहा कि टीबी एक बीमारी है, टी फॉर जो बीमारी आती वो मालूम है। टीबी जो है वो टीबी उसलिए मैंने परिभाषित कर दिया कि हमारा वोट बैंक MY है, आपका वोट बैंक टीबी है। इसमें आपको काहे चिड़न हो गई, इतना दर्द काहे हो गया, सीने में आग क्यों लग गई आपके? ना, ऐसे नहीं करना चाहिए। आप अगर कहने की हिम्मत रखते हो तो सुनने की भी हिम्मत रखा करो। मनोज यादव ईश्वर की सौगंध खाते हैं कि मैं कभी बीजेपी के लोगों को गाली आज तक ना दिया हूं, ना कभी दूंगा। हाँ, अगर आप कोई क्रिया करोगे उसकी प्रतिक्रिया मेरे से आप 100% मान के चलना। मैंने एक बड़ी सिंपल सी बात आपसे पूछी और मैं जानना चाहता हूं कि अगर आज इस देश में तमाम तरीके से लोगों के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं, जो बीजेपी इसका मुद्दा उठा रही है, अभी कितनी बातें कह दी कि यहाँ साहब वो मुसलमान आतंकवादी, वो मुसलमान, हम अपने देश के दायरे में रह के बात कर सकते। हमारा संविधान हमको अफगानिस्तान का विश्लेषण करने का अधिकार नहीं देता है, न पाकिस्तान का देता है। हम अपने नजदीकी जो देश है, हमारे जो मित्र देश हैं, जो हमारे बॉर्डर की कंट्रीज हैं, उन सब के साथ समाजवादी पार्टी का ये मानना है कि भारत के रिश्ते बहुत ही मजबूत होने। ठीक है, आप दोनों बने रहेंगे, वापस आएंगे आपके पास। इंद्रेश कौशिक जी भी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ, हिंदू धर्मगुरु हैं। वापस आती हूँ मनोज जी, वापस आ रही हूँ। इंद्रेश जी बहुत स्वागत है आपका भी। इंद्रेश जी, ये जो कौशल हयात की तरफ से बयान दिया गया है, वो कह रहे हैं कि आतंकवादी बता रहे हैं हिंदुओं को, क्या ये सही है? देखिए, सबसे पहले तो जितने लोग जुड़े हैं सबको हमारा तरफ से बहुत बहुत साधुवाद है। और जो लोग हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग बहुसंख्यक को आतंकवादी बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एक बार उनको समझना चाहिए कि हिंदू तो उस उदार हृदय का नाम है।
हिंदू तो उस उदार व्यक्तित्व का नाम है, हिंदू तो उस उदार दायित्व का नाम है जो सबको अपने आंचल में सिमट करके रखने का प्रयास करता है। हिंदू हिंदुस्तान जननी जन्मभूमि स्वर्गादप बरीयसी, ये बात शायद वो लोग भूल रहे हैं कि केवल अकेले भारत एक ऐसा देश है, हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिस देश के आगे मां शब्द लगाया गया है। बताए कोई पाकिस्तान को माता कहा गया? पाकिस्तान माता, बांग्लादेश माता, अफगानिस्तान माता, भारत, हिंदुस्तान, हिंदू स्थान। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, हाँ हिंदू उदार हो सकता है। हिंदू काटने का काम नहीं कर सकता, हाँ हिंदू बचाने का काम जरूर कर सकता है। हिंदू मारने का काम नहीं कर सकता, हाँ हिंदू शरण देने का काम जरूर कर सकता है। और वो लोग जो लोग हिंदू को आतंकवादी बता रहे हैं, जरा मुझे उत्तर तो दे कि बांग्लादेशी जब भागे तो उनको शरण कहां मिला? वो लोग जो हिंदू को आतंकवादी बता रहे हैं, जरा मुझे उत्तर दे, जब पाकिस्तान से लोग भागे तो उनको शरण कहां मिला? अरे आपकी औलादें जब मारी जाती है ना, तो हमारे हिंदू घर की एक माँ अपने आंचल को ऐसे फैला करके आंचल के नीचे आपके औलादों को छुपाती है। आपके घर के जब मारे जाते हैं ना, तो हमारे घर की एक बहन, हमारे घर की एक माई, हमारे घर की एक बेटी अपने आंचल के तले आपको छिपाती है, दुग्ध का पान करवाती है, आपको अपने बच्चे के तरह पाल पोस करके बड़ा करती है। उस दायित्व का नाम हिंदू है, उस दायित्व का नाम उदार हिंदुत्व चरित्रमान है। हमारा हिंदू कभी आतंकवादी नहीं बन सकता, उदार हृदय का दायित्व है, निभाएगा, सदैव से निभाते हुए आया और आगे भी परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परोपकार की भावना से निभाता हुआ चला आएगा। बिल्कुल गलत है, उनको ठीक है इंद्रेश जी, वापस आती हूँ आपके पास। मनोज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर आऊंगी सिंह साहब आपके पास। मनोज जी, बड़ी अच्छी बात कही जो भी सज्जन थे, और बड़ा अच्छा उनका वक्तव्य था, जोशीला टाइप का कुछ ऐसे था। लेकिन मैंने बहुत बार सुना है, पाकिस्तान के सरजमी से सुना है, जिन्होंने कहा है मादरे वतन शब्द का इस्तेमाल किया है, मदर ऑफ लैंड, जो तमाम सारे और अंग्रेजी कंट्री उनके मुख से मैंने पढ़ा भी है, जाना भी है। देखिए, हर इंसान के लिए उसका देश उसकी मातृभूमि के समान ही होता है। बड़ी इंटीग्रिटी के साथ इस बात को रखना चाहिए। अगर किसी को इतना नॉलेज नहीं है, भावनाओं में बहने की आदत है, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है, अगर हिंदुओं के लिए किसी मुसलमान ने कोई गलत शब्द कहा है तो उसका विरोध समाजवादी पार्टी भी करती है। लेकिन हम तो रोज सुनते हैं, धर्म विरोधी कौन? समाजवादी पार्टी में हिंदू नहीं है क्या? तब तो रोज गाली देते हो। और तो एक गाली सबसे बड़ी दी जाती है आपके चैनल के माध्यम से। देश से मैं सवाल पूछता हूँ, आरएसएस और बीजेपी से सवाल पूछता हूँ, क्या कहते हैं? ये जो पिछड़े दलित है इस देश के लिए बहुत तकलीफदायक लोग हैं, इनका आरक्षण की वजह से ये देश पीछे जा रहा है। ये सबसे बड़ी गाली है, ये सबसे बड़ी गाली है। और इन गरीबों की वजह से ये देश पिछड़ता जा रहा है। इससे बड़ी गाली कोई हो नहीं सकती, इससे बड़ा अपमान कोई हो नहीं सकता इस देश के हिंदुओं का, बहुसंख्यक आबादी का। इसलिए कम से कम जो कुछ बोला करिए सोच समझ के बोला करिए। एक जाति के धर्म के नाम पे तो हमें लगता है कि आपको रामचरितमानस पढ़ने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि आपको रामचरितमानस पढ़ने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि रामायण में सबरी की गाथा आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि रामायण में केवट के चरित्र को आपको पढ़ने की आवश्यकता है। हमें लगता है कि गिरिराज के चरित्र आपको पढ़ने की आवश्यकता है। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? बैठो आप, हम इस देश को संविधान से चलाएंगे। हमारी किताबें हमारे संविधान को छोड़ने की बात मैंने हमने कहा। संविधान तो आप लोग ऐसे लहराते हुए घूम रहे हैं, संविधान तो आपके कंठे की माला बने उसका विरोध कर रहे हैं। हम भी तो कहते हैं संविधान अच्छी बात है, हम भी कहते हैं संविधान अच्छी बात है, लेकिन हमारे हिंदुओं के लिए संविधान को छोड़ करके भी तो कहीं लिखा गया ना, एक बार उसको तो पढ़िए। नहीं दिया गया है किसी ग्रंथ में, दलित पिछड़ों को अधिकार, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया गया है, सब में नीच कहा गया है। इसलिए हम संविधान को मानते हैं। और ये बात कान खोल कर सुन लो, आरएसएस और बीजेपी के लोग सुन लें, मुसलमानों को सामने रख के, किसी एक जाहिल व्यक्ति के बयान को रख के आप इस देश की राजनीति नहीं कर पाओगे। ठीक है सिंह साहब बोलिए। ठीक है मनोज जी, जवाब तो सुन लीजिए। ऐसे आदमी की बात सुनने के लिए, अरे भारत के लोग पूछ रहे हैं, भारत के लोग पूछ रहे हैं कि भारत माता को डायन कहने वाला समाजवादी पार्टी का जो नेता है उसके बारे में क्या कहेगी? भारत के लोग पूछ रहे हैं कि भैया हिंदुओं को आतंकवादी वाले वो जोशी हिंदुओं को 10,000 मांस बेच दिया नोएडा में, उस समाजवादी पार्टी अपना बोलने वाला, हमसे अंग्रेजी मत बोलो। पार्टी दुराचारी की पार्टी, भारत माता कल भी जिंदाबाद थी, आज भी जिंदाबाद। बात कर भारत माता का नारा, इस्लाम का नारा देने पे समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी चरित्र चित्रण कर रही है, कितनी शानदार। ये समाजवादी पार्टी 20 लोगों को कितने लोग शहीद हुए,
में डाल देती है। फांसी के फंदे पे आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मुझे मुल्ला मुलायम सिंह कहने में अच्छा लगता है, और हवा में उड़ गए जय श्री राम कहने वाले लोग किस मुंह से धर्म की बात करते हैं, किस मुंह से आचार विचार की बात करते हैं। अपने सामने अपने राष्ट्रीय महासचिव से जगह और भी आती है। बड़ी विचित्र बात एक और भी आती है, जो लोग मंच पे जाकर के राम को गाली देते हैं ना, वो भी पहले राम की पूजा करते हैं, पुस्तक जलाकर पहले राम की आरती उतारते हैं। औकात नहीं है, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, हिंदू हिंसक नहीं है, इसलिए हिंदुओं की पुस्तकों को जलवा दीजिए। ठीक है सिंह साहब, समाजवादी पार्टी पर तो आप सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जो ब्रजेश सिंह जी कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वोट मांगने के लिए बाबर के औलादों के पैर नहीं छूते, बल्कि हम श्री राम के वंशजों से वोट मांगते हैं। वो क्या समझाना चाह रहे हैं इसको लेकर, आप समझा दीजिए। आप ये सवाल मुझसे है? जी आपसे ही है। देखिए, मैं कह रहा हूं कि सनातन को छोड़कर किसी का काम चलना नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों बार सनातन का विरोध किए, राम का विरोध किए, राम के विरोध में वकील खड़ा किए, और जय श्री राम का नारा जो दे दिया उसको जेल में डालने का कार्य किया। और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में जाति धर्म मत मजहब वर्ण की बात करती ही नहीं है। समाजवादी पार्टी की 4 बार उत्तर प्रदेश की जनता ने सरकार बनाया। समाजवादी पार्टी ने क्या किया, मऊ का जब दंगा हुआ उसमें भी एक विशेष धर्म के साथ खड़े हो गए, क्योंकि मरने वाले राज साहब थे। प्रयागराज में जब दंगा होता है तो भी समाजवादी पार्टी एक विशेष धर्म के साथ अपना हाथ रख देती है, क्योंकि मारने वाला विशेष धर्म से था। और इसी तरह मुजफ्फरनगर में तो समाजवादी पार्टी के चरित्र को लोगों ने देखा। तीसरी बात मैं कहूंगा, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों का बयान आ रहा है, कुंभ पर बयान आ रहा है, संबल के मंदिर पर बयान आ रहा है, रामकृष्ण के मंदिर पर बयान आ रहा है, काशी पर बयान आता है, उस तरह का कोई भी बयान समाजवादी पार्टी का दिखा दीजिए जो दूसरे धर्म को लेकर हो, देंगे नहीं, क्योंकि इनको सारी बुराई भारत में नजर आती है। भारत माता को डायन तो यही कहते हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए मनोज जी। बुराई सनातन में नजर आती है, बाकी तो सब दूध के धुले हैं। चौथी बात मैं कहूंगा, पीडीए इनके लिए कुछ नहीं। अगर पीडीए को मानते तो अयोध्या में जवाब जरूर एक पीड़िता जो दलित, बारी बारी से सिंह साहब जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। तो पीड़िता के साथ खड़े होते हैं, सिर्फ अल्पसंख्यक से मतलब है, और अल्पसंख्यक के नाते ये भारत को बदनाम कर देंगे, भारत की संस्कृति को बदनाम कर देंगे। जवाब दे रहे हैं ना, वो सुन तो लेते हैं एक बार। भाजपा को भी कुछ कहेंगे। और मनोज यादव कह रहे थे हम दिया नहीं, अरे अपना रिकॉर्ड आपने सैकड़ों बीमारी शुरू हो गई क्या? है भैया, उनके लगाओ पत्नी लगाओ, बीमारी शुरू हो गई, अब नहीं रुकेगी। ना अब नहीं रुकेगी, लीकेज शुरू, हम तो लीकेज शुरू पे बैठाते हो, हमारा कोई इलाज नहीं है, मंत्री बनाते हैं, ये लाइलाज है। जिस तरह से सिंह साहब आप कंटिन्यू बोलते जाएंगे तो जवाब तो सुनिए ना एक बार। सिंह साहब रुक जाइए ना, एक एक करके अपनी अपनी बारी में सर प्लीज। मनोज जी और सवर्णों को गाली देते, देखिए मैं जवाब देना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं बड़ी इस बात को बार बार कह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। जवाब देना मुझे भी आता है, आपके साथ चिल्लाना मुझे भी आता है, मेरी फ्रिक्वेंसी और मेरी लाउडनेस आपसे ज्यादा। मेरा एक सीधा सवाल, जब भारत माता बेड़ियों में जकड़ी थी, 200 साल से ज्यादा गुलाम रही अंग्रेजों की, तब भारत माता के लिए आरएसएस और बीजेपी के कितने लोगों ने बलिदान दिया, बताओ ना। आज से भारत माता के लिए अब तो सब कुछ हो गया, ओके हो गया, आपने दलित को क्यों नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनाया? क्या हो गया? देखा मैंने, मैं इसीलिए बीजेपी के लोगों से, इनको बीमारी है, इसीलिए इनको मैं कहता हूँ बीमारी रही है, लेकिन वो बीमारी से काम चलना नहीं है ना। बीमारी से कुछ हो रहा है, बीमारी से कुछ कर पा रहे हैं आप, गाली देकर कुछ पाए, आपने गाली दिया कुछ मिला, आपके गाली से कुछ मिला। जनता ने कहा गाली देने वालों का बाइकाट, गाली देने वालों को थाने में डाल दीजिए, अब गाली देने वाले हाथ जोड़ रहे हैं। ठीक है, 30 सेकंड्स में एक छोटा सा रिएक्शन इंद्रेश जी आपसे जल्दी से। ठीक है, प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। इंद्रेश जी जल्दी से आखिरी रिएक्शन आपसे, वक्त कम है सर प्लीज। दर्द हो रहा है, आप हम लगातार तो आपको दर्द होगा ही ना, बीमारी हो, किसी की आवाज तकलीफ हो गई, तकलीफ हुई। कहना चाहूंगा, जब ये लोग
परमात्मा श्री राम, भगवान श्री राम को गाली देते हैं, तो गाली देने के पहले एक बार जरा इनके घर का सर्वे करवा करके देख लिया जाए। जो लोग राम को गाली देते हैं मंच पे जाने के बाद, पहले घर में राम की पूजा करते हैं, पहले घर में राम की आरती उतारते हैं, पहले घर में राम को भोग लगा करके आशीर्वाद देते हैं। कैसे लगे राम इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अपने अपने तरीके से वोट बैंक को साधने की कोशिश की जा रही है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर हमले किए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए।